हेलो दोस्तों, स्वागत है ज्ञान अटल के यूट्यूब चैनल पर। आज हम कुछ अपनी वनरक्षक की डेट एग्ज़ाम को लेकर के कुछ लेकर के आए हैं। आपको उन चीज़ों से रूबरू कराएंगे कि आखिर हमें एग्ज़ाम डेट हमारी कब हो सकती है। जैसा कि कल शाम को मुझे आलोक सिंह जो हमारे हैं, तो उन्होंने एक मुझे आरटीआई भेजी और वो इन चीज़ों की परीक्षाओं की तैयारी भी कराते हैं, जैसे फॉरेस्ट गार्ड की। तो उन्होंने मुझे भेजा कि आरटीआई का जवाब था उसमें कि उन्होंने कुछ दिन पहले 1 महीने समथिंग आरटीआई डाली थी कि वन रक्षक का एग्ज़ाम कब हो सकता है और कितने दिन पहले हमें सूचित कर दिया जाएगा। इन सभी चीज़ें थी उसमें से इंक्लूड 3 पॉइंट किए थे, कितने दिन पहले हमें सूचित कर दिया जाएगा और हम कब तक हमारी एग्ज़ाम डेट होगी। ठीक है, तो आपको आरटीआई का मैं इधर पर किनारे पे आपको लगा रहा हूँ, तो इसमें आप देख लीजिएगा। बाकी आप यूपी SSSC फॉरेस्ट गार्ड के हमारे अगर वनरक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो ग्रुप्स में जुड़े होंगे, तो मैंने वहाँ भी सेंड कर दिया है सभी को जैसे ही मुझे पता चला, क्योंकि हमारे पास इन चीज़ों का अभी समय नहीं रहता है कि हम आरटीआई भी लगा सकें और इतना सब कर सकें। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने उन सब चीज़ों को लगाया, उन्होंने अपनी मेहनत की। तो कुछ चीज़ें देखिए, इससे हमें ये तो नहीं पता चल पाया कि डेट आखिर किस महीने होगी और किस दिन होगी, लेकिन कुछ चीज़ें इनसे निकल कर के आती हैं। हम उन चीज़ों को हम अपने मोटिवेशन के तौर पर यूज कर सकते हैं। जैसा कि सबसे पहले उन्होंने ये पूछा था क्वेश्चन कि आखिर हमारा एग्ज़ाम कब हो सकता है, तो उन्होंने यूपी SSSC आयोग ने आपको ये नहीं स्पष्ट किया कि एग्ज़ाम कब हो सकता है, लेकिन उन्होंने इतना बता दिया कि आखिर हमारा एग्ज़ाम होगा या नहीं। तो उन्होंने साफ तौर पे लिखा है, आप अगर विवरण पे पढ़ रहे होंगे, कि जो हमारी परीक्षा है वो हमारी 2020 या 21 लिखा है, 2020-21, तो इसी 21 में ही होगी, जो अभी विचाराधीन है परीक्षा। विचाराधीन का मतलब कि आप 100% समझिए कि जो मैं डेट बता रहा हूँ कि पीटी से पहले हमारी एग्ज़ाम होगी ही होगी। और वो बिल्कुल भी आप ये ना सोचिए कि उनकी माइंड में इस एग्ज़ाम को लेकर कुछ नहीं है। और दूसरा सबसे बड़ा चीज़ उन्होंने जो लिखा था कि कितने दिन पहले हमें सूचित कर दिया जाएगा। ठीक है, कितने दिन पहले, तो उन्होंने साफ तौर पे लिखा है कि एक हफ्ते पहले ही हमें वो सूचित किया जाएगा कि आखिर हमारा एग्ज़ाम कब होगा। तो बहुत कम समय होता है, यानी कि 7 दिन पहले ही हमें सूचित होगा कि हमारा एग्ज़ाम है। अगर आप ये सोच के बैठे हैं कि हमारा एडमिट कार्ड आएगा, तैयारी शुरू कर गए, अगर आप ये सोच रहे हैं, आप ये सीधा सोचिए कि हमें 2021 में जॉब मिल जाएगी, बस आप ये समझिए परीक्षा हो जाएगी। अब 6 से 6 महीना आप अपने पे दे लीजिए, 2 महीना आप दे लीजिए, 1 महीना दे लीजिए, अब आपके हाथ में। अगर आप जी जान से एक छोटी सी नौकरी की तलाश में हैं और अच्छी नौकरी की तलाश में आगे भी आप अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहते हैं, तो आप बेहतर तरीके से आज से ही, अगर अभी भी शुरुआत नहीं करें, आप उन चीज़ों को माइंड में कभी आने ही ना दीजिए कि हमारा एग्ज़ाम होगा या भी नहीं होगा, कब होगा, कैसे। हमें उस चीज़ से मतलब नहीं, हम कितने अभी मजबूत हो गए हैं अपने एग्ज़ाम के लिए, कितनी तैयारी हमारी हो गई, वो हमारा मायने रखता है। आप देख ही रहे होंगे, क्योंकि 655 हमारी वैकेंसी है, उस 655 में हमें अपना स्थान बनाना है। महिलाओं जितनी भी लड़कियां हमारी जुड़ी हैं, उनका विशेष तौर पे आपको गौर कराऊंगा कि 122 या 120 या 122 ऐसी कुछ वैकेंसी है महिलाएं की, जितने भी हैं फीमेल की। तो आप इतना जोर लगाइए कि आप रिटन एग्जाम पास कर लें। उसके बाद आप जितनी उस बार 109 मेरिट गई थी महिलाओं की, और जितनी लड़कियां पास हुई थी सभी को ले लिया गया था। रेस आपकी बहुत कम है लड़कों से, 4 घंटे में आपको 14 किलोमीटर दौड़ना है, जबकि लड़कों को 25 किलोमीटर दौड़ना है। ठीक है, तो जितनी लड़कियां पास होंगी सीधा उनको सिलेक्शन मिलेगा। अच्छी खासी जॉब है, और हमारे काफ़ी ग्रुप्स में लड़कियां जुड़ी भी हैं, एक्टिव भी हैं, अच्छी तरह से पढ़ भी रही हैं, और मैं उन पर देख भी रहा हूं कि वो एक दूसरे को क्वेश्चन भेजती हैं, उन चीज़ों को सब अच्छे से, फालतू की चीज़ नहीं। जैसे मैंने व्हाट्सएप ग्रुप अपना लड़कों वाला ऑन किया, तो उसमें से फालतू के लड़के क्वेश्चन, आप किधर से हैं, आप क्या करते हैं, आप मेरा फ़ोन नंबर पे ये करिए, आप ये कर दीजिए, और अपना बहुत सारी चीज़ बांटने लगते हैं। अरे आप इसकी ज़रूरत नहीं है, आप पढ़ने आए हैं, आप जितना समय आप पढ़ाई पर देंगे उतना अच्छा है। ठीक है, मैं आपका ये वीडियो मोटिवेशनल के तौर पे ही लाया हूं कि आप वनरक्षक की विशेष तौर पे अगर लड़कियां हैं तो आप सिलेक्शन लेना है, तो आपको बेहतर तरीके से आपको तैयारी करनी होगी और जी जान लगा। देखिए, ज़्यादा मेरिट जाने का आप बिल्कुल ना सोचिए, अभी कितनी कट ऑफ जाएगी कितनी नहीं जाएगी
कि एग्ज़ाम कब होगा, बिल्कुल छोड़ दिए इन सबको। एक तरीके से पूरा सिलेबस उठाइए, मैंने एनालिसिस वीडियो अपने डाले हुए हैं 3 ठो, उनको आप देखिए और उनसे सब कवर कीजिए चीज़ें, कितना हमें पढ़ना है, सिलेबस निकालिए अच्छे से और सभी चीज़ों को आप बेहतर तरीके से कराइए। अब हमको और आपको अधिक मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि क्लू हमको पता चल चुका है कि आखिर एग्ज़ाम कब तक होगा। समथिंग आप जो भी मान लें 2-3, जितना भी, हम तो सोच रहे हैं कि कम से कम भी समय लगे, लेकिन पीईटी से पहले एग्ज़ाम होगा। उन्होंने ये भी निश्चित कर दिया, ये नहीं लिखा नहीं कि पीईटी से पहले, लेकिन उनकी विचाराधीन परीक्षा है तो इसका मतलब यही है कि पीईटी से पहले ही कराएंगे, ठीक है। तो आप बेहतर तरीके से तैयारी कीजिए और जो भी आपको हमारी तरफ से मदद मिलती है हम करने की कोशिश करते हैं, तो आप बिल्कुल एक्टिव होकर के उन चीज़ों को ज्वाइन करते रहिए। जीएस की क्लासें भी मैं सोच रहा हूं कि शुरुआत होने वाली है, क्योंकि टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से आज जीएस की क्लास कल नहीं शुरू हो पाई थी। पॉलिटी से शुरुआत करेंगे और उत्तर प्रदेश स्पेशल भी लेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश स्पेशल जीएस में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। 15 नंबर का आएगा और हमारा करंट भी 15 नंबर के आएगी समथिंग। तो आप ये समझिए, करंट की बाद में आप तैयारी करिए जब आप एग्जाम के थोड़ा करीब पहुंच जाएं। अभी ज़्यादा से ज़्यादा अपना आप सिलेबस कवर करिए, क्योंकि अभी हमें जब कंफर्म हो जाएगा तो वो सिर्फ 1 हफ्ता यानी 7 दिन पहले ही हमें पता चलेगा कि आखिर हमारी एग्जाम कब है। तो आप बिल्कुल भी भटकावे में ना आइए, ना ही भटकिए। अगर आप जी जान लगा करके आप अपनी एक सीट के लिए आप जान लगा दीजिए, क्योंकि 655 सीटें हैं, ठीक है। उनमें से 40 से 50 शायद 42 ऐसे कुछ हैं जो एक्स सर्विसमैन ले जाएंगे आपकी, और लड़कियां हैं, अगर लड़के हैं आप तो लड़कियां आपकी 122 के समथिंग ले जाएंगी। तो आपको 400 वैकेंसी मिलेगी। 400 में जनरल कुछ ले जाएंगे, कुछ हमारे ओबीसी, फिर एससी एसटी, इसी तरह से हमारी सीटें बटेंगी। तो आपको बिल्कुल जान लगाना होगा। अगर आप सोच रहे हैं कि अरे ये तो फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम में ऐसे निकल जाएगा, तो आप फिर वही सोचते ही रहेंगे। आपको जी जान लगाना होगा। आप बिल्कुल भी रेस की फिक्र ना करिए, एक बार पहले रिटन निकालिए, फिर उसके बाद रेस का भी कुछ सोचा जाएगा, ठीक है। तो बस यही कुछ चीज़ें थी और इन चीज़ों से हमें मोटिवेशन होने की ज़रूरत है। आप भटकते बहुत जल्दी हैं, इतने क्वेश्चन करते हैं आपकी हर कमेंट में कि सर एग्जाम डेट कब आएगी एग्जाम। तो आप एग्जाम डेट से को लेकर ना चलिए, आप ये देखिए कि हमारी तैयारी कैसी है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट, अगर आपकी तैयारी पूरी हो चुकी है तो प्रैक्टिस सेट भी हल किया करिए। आखिर मैं सोच रहा हूँ कि मैं ही प्रैक्टिस करवाना शुरू कर दूँ अपने चैनल पे ही। मैं सोच रहा था पहले क्लासें पूरी हो जाएं, तो ज़्यादातर लोग यही करें कि प्रैक्टिस ही करवाइए ओनली और अच्छे क्वेश्चन लेकर के आइए। तो देखा जैसा भी होता है, आज रूटीन बनाया जाएगा बेहतरीन तरीके से। समय का थोड़ा अभाव रहता है, बाकी जो भी है हमें ये पता चल गया है कि एग्ज़ाम हमारा 2021 में होगा। अब कब होगा ये आपको बहुत जल्दी ही सूचना मिल जाएगी। मुझे लग रहा है कि पीईटी से पहले बिल्कुल कंफर्म है, और पीईटी हमारा अप्रैल मार्च में जो भी होगा हमारा, तो मई में, तो उसके पहले ही कुछ देखते हैं। अगर मार्च अप्रैल में ही मुझे लग रहा है समथिंग, अगर कुछ आ रहा है उसमें देखने को। बाकी अगर कुछ भी होता है तो आप बिल्कुल तैयारी करिए बेहतर रूप से, और 2021 में आपको जॉब मिलेगी। आप बिल्कुल भी भटकिए नहीं। तो मिलते हैं फिर आगे किसी भी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।